दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर मैं आपसे कहूं कि पाई कॉइन से रोल्स रॉयस और अब पाई कॉइन से फ्लाइट टिकट भी बुक हो सकती है, तो आप कहेंगे ये सपना है। लेकिन आज जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं वो सपना नहीं बल्कि पाई नेटवर्क का बदलता हुआ सच है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाई नेटवर्क न्यू अपडेट। और अगर आप पाई नेटवर्क से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हाइप नहीं, रियल डेवलपमेंट्स और ग्राउंड लेवल अपडेट्स की बात करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग दावा कर रहे हैं 1.11 पाई कॉइन में रोल्स रॉयस, कहीं लिखा है 7.5 पाई में लग्जरी कार, और कहीं GCV3 $1,415 की बातें हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब फेक है या फिर इसके पीछे कोई रियल मूवमेंट चल रहा है। सच्चाई यह है दोस्तों कि पाई नेटवर्क का असली खेल वैल्यू डिक्लेरेशन से नहीं बल्कि यूज केस से शुरू होता है। और यही वजह है कि आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई कॉइन से रियल ट्रांजैक्शन सामने आ रहे हैं। भारत की बात करें तो असम, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लगातार ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं जहां लोग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, सर्विसेज पाई कॉइन में एक्सचेंज कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शंस अभी छोटे लेवल पर हैं, लेकिन डायरेक्शन बहुत बड़ा है। और अब दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी अपडेट, पाई नेटवर्क के मैनेट इकोसिस्टम में एक नया ऐप जुड़ चुका है, कोरियन एयर। अब ध्यान से समझिए, ये कोई रैंडम नाम नहीं है। कोरियन एयर एक ग्लोबल एयरलाइन ब्रांड है, और जैसे ही पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में कोई ट्रैवल या एयरलाइन से जुड़ा ऐप दिखता है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है। मतलब ये नहीं कि कल सुबह आप पाई कॉइन से टिकट बुक कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि पाई नेटवर्क रियल वर्ल्ड यूटिलिटी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, एयरलाइन टिकट बुकिंग कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इसमें पेमेंट गेटवे, वेरिफिकेशन, कंप्लायंस सब कुछ लगता है। अगर पाई नेटवर्क इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि फ्यूचर में ट्रैवल, होटल, बुकिंग सर्विसेज सब कुछ इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है। और यही वजह है कि आज पाई नेटवर्क सिर्फ एक कॉइन नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक पैरेलल डिजिटल इकोनॉमी बनता जा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं, भाई अभी ऑफिशियल प्राइस तो ज़ीरो है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, याद रखिए, बिटकॉइन का भी ऑफिशियल प्राइस शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने उसे यूज़ करना शुरू किया और वहीं से वैल्यू बनी। पाई नेटवर्क भी पहले पीपल ड्रिवन इकोनॉमी बना रहा है, जहां लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो पाई से क्या खरीदना चाहते हैं और क्या बेच सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं, कहीं कार्स एक्सेप्टेड, कहीं सर्विसेज एक्सेप्टेड, कहीं गुड्स एक्सचेंज। ये सब फ्यूचर प्राइस का बेस बनाते हैं। और अब एयरलाइन जैसे सेक्टर का जुड़ना ये दिखाता है कि पाई नेटवर्क टीम लॉन्ग टर्म सोच रही है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, GCV क्लेम या कार वाली हेडलाइंस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लेकिन ये भी मत कहिए कि पाई नेटवर्क में कुछ हो ही नहीं रहा। सच्चाई हमेशा बीच में होती है, और वो सच्चाई ये है कि पाई नेटवर्क क्वाइटली ग्राउंड वर्क कर रहा है। आज नहीं तो कल, जब ऑफिशियल इकोसिस्टम फुली ओपन होगा, तब वही लोग फायदे में होंगे जिन्होंने पेशेंस रखा, अपने पाई को सुरक्षित रखा और इकोसिस्टम को समझा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोरियन एयर ऐप को डिटेल में एक्सप्लेन करूं या फ्यूचर में कौन कौन से सेक्टर्स पाई नेटवर्क में जुड़ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप पाई कॉइन से सबसे पहले क्या खरीदना चाहेंगे, कार, ट्रैवल, मोबाइल या कुछ और। अंत में बस इतना कहूँगा, पाई नेटवर्क कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन ये एक स्लो, स्टेडी और डेंजरस प्रोजेक्ट है जो सही समय पर बड़ा धमाका कर सकता है। आप जुड़े रहिए पाई नेटवर्क न्यू अपडेट के साथ, क्योंकि जैसे ही कोई रियल कन्फर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट या ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।